सर्द हुआ की सरसराहट और ट्रेन के धीमी धीमी शोर ने शहर के पुराने स्टेशन को खौफनाक सा माहौल दे दिया था। लोग जल्दी में आते जाते थे, कोई बातचीत नहीं कर रहा था, बस अपने अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा था। रात के गीलापन ने स्टेशन की रोशनी मध्यम सी लग रही थी, जैसे हर रोशनी कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। आरिफ ने अपने बैग को थामे स्टेशन पर कदम रखा। वो अक्सर रात के वक्त ट्रेन पकड़ता, लेकिन आज कुछ अजीब सा लगा। स्टेशन की खाली प्लेटफॉर्म, बिजली के टूटे हुए लैंप और खामोश भीड़, सब कुछ एक गैर मामूली सा खौफ पैदा कर रहा था। इसने अपने आप से कहा, शायद ये सब महज तसव्वुर है, लेकिन दिल के अंदर एक सर्द लहर दौड़ गई। जब ट्रेन की आहट सुनाई दी, आरिफ ने महसूस किया कि ये ट्रेन आम नहीं है। इसकी रोशनी मध्यम और धुंधली थी और उसकी खिड़कियां जैसे धुंध में डूबी हुई थीं। ट्रेन की सीटी एक अजीब सा सिसकी की तरह सुनाई दी, जो जिस्म के अंदर उतर जाती थी। आरिफ ने कदम बढ़ाया और ट्रेन में सवार हुआ। अंदर का मंजर बिल्कुल गैर हकीकी था। लोग मौजूद थे, लेकिन उनकी शक्लें धुंधली थीं, चेहरे वाजे नहीं थे और आंखों में कुछ न कही जाने वाली खालीपन छाई हुई थी। हर शख्स चुपचाप अपने अपने कोने में बैठा था, जैसे वक्त का कोई असर उन पर ना हो। आरिफ ने अपने टिकट दिखाया, लेकिन कंडक्टर नामालूम सा था। ना वो बूढ़ा लग रहा था, ना जवान, बस एक ऐसी मौजूदगी जो हर चीज़ के दरमियान मुअल्लक थी। इसने सर हिलाया और बोला, अगला स्टेशन। कहीं नहीं। आरिफ ने अपनी नशिस्त पर बैठते हुए इसे अजीब सा महसूस किया। ट्रेन ने हरकत की और प्लेटफॉर्म धीरे धीरे गायब होना शुरू हो गया। खिड़कियों से बाहर सब कुछ धुंधला हो गया, जैसे शहर का वजूद ही मिट गया हो। आरिफ की धड़कन तेज हो गई। पहले कुछ मुसाफिर मामूली हरकतें कर रहे थे, लेकिन जल्द ही वो भी गायब होना शुरू हो गए। जैसे ही ट्रेन ने एक सर्कुलर मोड़ लिया, एक एक करके लोग उसकी नज़र से ओझल होते गए। आरिफ ने चीखना चाहा, लेकिन आवाज़ उसके हल्क में दब गई। एक पुराना आदमी जिसकी दाढ़ी सफ़ेद थी और आंखों में गहरी संजीदगी आरिफ के पास आया और बोला, ये ट्रेन कभी किसी स्टेशन पर नहीं रुकती। यहाँ सवार होने वाला हर शख्स कहीं ना कहीं खो जाता है। अगर तुमने रास्ता ना बदला तो तुम भी। इसने लफ्ज़ मुकम्मल नहीं किया, लेकिन आरिफ के दिल में मौत की सर्द हुआ दौड़ गई। आरिफ ने इर्द गिर्द देखा। ट्रेन के अंदर का माहौल बदल रहा था। छत से पानी की बूंदें टपक रही थीं। कुछ छोटे परिंदे जैसे धुंध में घुल गए हों उड़ते फिरते थे, लेकिन उनके पर शफ़ाफ और सुमकड़ती हुए लग रहे थे। कुछ नशिस्तें खाली हो गई थीं और जो लोग मौजूद थे वो सिर्फ सायों की तरह नजर आ रहे थे। आरिफ ने अपनी हिम्मत जमा की और कंडक्टर से सवाल किया, ये कहाँ जा रही है? कंडक्टर ने खामोशी से सर हिलाया और कहा, जहाँ वक्त रुक गया है। आरिफ ने कुछ न कहा। जुबान जिमी हुई थी, दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। ट्रेन एक सुरंग में दाखिल हुई। सुरंग के अंदर मुकम्मल अंधेरा छाया हुआ था। कभी कभी ट्रेन की लाइट्स सुरंग की दीवारों पर अजीब अजीब साए बनाकर भागते, और आरिफ को महसूस हुआ कि वो साए बस इसे देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, कुछ कहते, लेकिन अल्फाज नहीं आ रहे थे। आरिफ ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन बैटरी खत्म थी। बाहर का कोई रोशनी का निशान नहीं था। दिल की धड़कन और तेज हो गई, सांस फूलने लगा। अचानक ट्रेन की रफ्तार बढ़ गई और धुआं सा अंदर फैल गया। वो धुआं गर्म और चिपचिपा था, और जैसे ही आरिफ ने इसे छुआ, हाथ की जिल्द पर झलसुन महसूस हुई। वो घबरा कर अपनी नशिस्त से खड़ा हुआ। इसने देखा कि कुछ लोग उसके इर्द गिर्द बैठे हैं, लेकिन वो लोग भी अब इंसानों की तरह नहीं थे। उनके चेहरे खोखले, आंखें खाली और होंठ सिसकी की तरह हल रहे थे। एक औरत ने आहिस्ता सर हिलाया और एक धीमी बुझती हुई आवाज में बोला, तुम भी जा रहे हो? आरिफ ने पीछे मोड़कर देखा, लेकिन वहीं कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि ट्रेन ने किसी और जिहत में कदम रख दिया है। हर लम्हा जैसे वक्त और जगह का कोई मफहूम नहीं रहा। अचानक ट्रेन की आवाज़ बंद हो गई। इंजन का शोर खत्म, पहियों का रागुड़ना खत्म। बस एक खामोशी जो कानों में घुस गई और दिल की धड़कन को रोकने लगी। आरिफ ने महसूस किया कि हर हरकत जैसे रुकी हुई है, और वो खुद भी ट्रेन के फर्श में धंस रहा है। एक धुंधला सा दरवाज़ा सामने नुमदार हुआ। आरिफ ने इसकी तरफ कदम बढ़ाया। दरवाजे से रोशनी बाहर आ रही थी, लेकिन रोशनी में कुछ ना इंसान था, ना चीज़, बस एक खला जो सब कुछ निगल रहा था। जैसे ही आरिफ ने हाथ बढ़ाया, रोशनी में एक साया उसके सामने नुमदार हुआ और एक धीमी आवाज़ ने कहा, ये आखिरी सफ़र है, वापस कोई नहीं आता। वो आरिफ के कदम जिम गए। वो मुड़कर देखना चाहा कि कहीं कोई उसके पीछे है, लेकिन हर तरफ खालीपन था।
वो साया आहिस्ता आहिस्ता करीब आया और आरिफ ने महसूस किया कि वो कुछ कह रहा है लेकिन जुबान बंद थी। सिर्फ एक सर्दी की लहर उसके जिस्म से गुजर रही थी जो गोया रूह तक को हिला रही थी। और इसी लम्हे ट्रेन एक धमाके के साथ हरकत में आई, लेकिन अब वो कहीं आम दुनिया की तरफ नहीं जा रही थी। वो एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो गई थी जहां वक्त, जगह और वजूद सब कुछ गायब हो चुका था। आरिफ ने एक आखिरी कोशिश की, चीखना चाहा लेकिन आवाज़ गायब हो गई। ट्रेन के अंदर हर चीज़ धुंधले सायों में बदल गई और आरिफ को एहसास हुआ कि वो भी बाकी सब की तरह आहिस्ता आहिस्ता इस खला में खो रहा है। आरिफ के इर्द गिर्द हर चीज़ धुंध और साय की शक्ल में घुल रही थी। वो जैसे भीड़ में तन्हा खड़ा था, लेकिन दरअसल कोई भी मौजूद नहीं था। हर नशिस्त खाली हो गई थी और जो लोग कुछ लम्हे पहले नजर आ रहे थे वो अब सिर्फ फितरत के किसी अजीब खेल की तरह गायब हो गए थे। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती गई, लेकिन अंदर का माहौल अजीब सा सुकून और खौफ दोनों में जकड़ा हुआ था। आरिफ ने दरवाजे के पास कदम बढ़ाया, लेकिन जब इसने बाहर देखा तो रोशनी का वो सूरज चांदा शहर का कोई भी निशान नहीं था। सिर्फ एक गहरी सिया धुंध जो लगता था सब कुछ निगल जाएगी। आरिफ ने महसूस किया कि ट्रेन के फर्श से हल्की सी लर्जिश आ रही है। वो घबरा गया, लेकिन हरकत रोकने की कोई जगह नहीं थी। अचानक ट्रेन के अंदर अजीब आवाजें गूंजने लगे। कभी ये कानों में सरसराहट की तरह, कभी धीमी चीखों की तरह सुनाई दे रही थी। हर आवाज़ इसके वजूद के अंदर घुस रही थी और दिल को एक गैर मामूली खौफ में जकड़ रही थी। आरिफ ने पीछे देखा। एक और साया नमूदार हुआ जो इंसानी भी लगता था और कुछ नहीं भी। इसकी आंखें गहरी सिया खालीपन से भरी हुई थीं, और जब वो आरिफ की तरफ आया तो आरिफ ने महसूस किया कि वो इसकी सोचें पढ़ रहा है। वो साया खामोश रहा, लेकिन आरिफ की सांसें रुकती महसूस हो रही थीं। ट्रेन ने एक मोड़ लिया और अचानक तमाम रोशनी गायब हो गई। मुकम्मल अंधेरा। आरिफ के हाथ आगे बढ़ाने के बावजूद कुछ नहीं छू रहा था। अचानक किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। वो फौरन मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। एक धुंधली आवाज़ दोबारा आई, यहाँ से वापस कोई नहीं आता। वो आरिफ ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ सिर्फ उसके अंदर गूंज रही थी। दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई कि इसे लगा वो खुद को सुन सकता है। ट्रेन के अंदर वक्त की कोई हद नहीं रही थी। कुछ लम्हे लगे, घंटों, आरिफ को पता नहीं था। वो सवार लोग जो पहले मौजूद थे एक एक करके इसके सामने नमूदार होते और फिर गायब हो जाते, जैसे कोई छूटी छूटी रूहें अपनी मौत को कबूल कर रही हो। आरिफ ने महसूस किया कि कुछ दरवाजे ट्रेन के अंदर मुसलसल बदल रहे हैं। जो दरवाज़ा खोलता वो इसे किसी और कमरे आ सेक्शन में ले जाता, लेकिन वहीं कुछ नहीं था, सिर्फ खाली धुंध और साए। एक जगह पर इसे लगा कि वो एक बड़ी लाइब्रेरी में है, लेकिन किताबें फड़फड़ाती हुई खाली हुआ में तीर रही थीं और सफ़े एक दूसरे में घुल रहे थे। वो आगे बढ़ा और अचानक एक बच्चा नमूदार हुआ। बच्चे की आंखें बड़ी और अधूरी थीं और उसने खामोशी से हाथ बढ़ाया। आरिफ ने कदम पीछे खींच लिया, लेकिन बच्चा गायब हो गया, जैसे कभी मौजूद ही ना रहा हो। इस लम्हे आरिफ ने समझा कि ये ट्रेन सिर्फ लोगों को लेकर एक ऐसी जगह जा रही है जहां हकीकत और ख्वाब का फ़र्क ख़त्म हो गया है। आरिफ ने ट्रेन के कोने में बैठे एक बूढ़े को देखा जो खामोशी से अपने हाथों को देख रहा था। बूढ़े ने सर उठाया और धीमी आवाज़ में कहा, ये ट्रेन हर किसी की खौफ और पिछले अमाल के सामने ले आती है। तुम्हारे खौफ तुम्हें यहाँ तक ले आए हैं। आरिफ के दिल में एक सवाल उठा, तो मैं यहाँ कैसे से निकल सकता हूँ? बूढ़े ने सर हिलाया, लेकिन कुछ न कहा। सिर्फ एक खाली मुस्कुराहट जो खौफ से भरी हुई थी इसके चेहरे पर जाहिर हुई। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती गई और अचानक आरिफ के सामने एक मुकम्मल और वाज़े मंजर नमूदार हुआ। ये मंजर एक पुराना शहर लग रहा था, लेकिन हर इमारत धुंध की लपेट में थी। दरख्त साए की तरह हल रहे थे और लोग सिर्फ सुनकरती हुए साए लग रहे थे। आरिफ ने महसूस किया कि वो इस शहर का हिस्सा बन गया है, लेकिन जिंदा नहीं, सिर्फ एक मौजूदगी के तौर पर। इस मंजर में एक खिड़की खिलने की आवाज़ आई। आरिफ ने देखा तो एक औरत खड़ी थी जिसके चेहरे पर खौफ और दुख दोनों के आसार थे। इसने आहिस्ता आहिस्ता कहा, अगर तुमने ये सफ़र मुकम्मल किया तो वापस सिर्फ साया के तौर पर आओगे। आरिफ ने कदम पीछे खींचा, लेकिन ट्रेन के अंदर की ज़मीन खिसकने लगी और हर चीज़ धुंध और सुर्ख रोशनी में बदल गई। वो अपने आप को रोक नहीं सका और महसूस हुआ कि वो ट्रेन के एक दूसरे जहत में दाखिल हो रहा है जहां वक्त, जगह और हकीकत सब कुछ खत्म हो चुका है। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और ट्रेन की खिड़कियां टूटकर अंदर की धुंध में गिर गईं। आरिफ के इर्द गिर्द हर चीज़ घूमने लगी और वो अपनी मौजूदगी खो बैठा।
इसने महसूस किया कि इसके जिस्म का हर हिस्सा धुंध में घुल रहा है और वो सिर्फ एक ख्याल असाया बनकर रह गया है। इस लम्हे ट्रेन के अंदर से एक आवाज़ गूंजी, ये आखिरी सफ़र है और तुम हमेशा के लिए इसमें रह जाओगे। आरिफ ने आखिर में एक लम्हे के लिए अपनी ज़िंदगी की यादें देखें, सब खुशियाँ, गम, खौफ, सब कुछ। लेकिन जैसे ही इसने कुछ पकड़ने की कोशिश की, यादें भी धुंध में गायब हो गईं। अब वो मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका था। ना शहर, ना लोग, ना वक्त, बस एक खाली ट्रेन और एक और मुसाफिर जो अगले सफ़र के लिए मुंतज़िर था। टूटे हुए खिड़कियों के गिर्द धुंध जिमी हुई थी और ट्रेन अब एक गमगीन सी खनक के साथ चल रही थी, जैसे इसकी रफ्तार कम हो चुकी हो, लेकिन वो कहीं नहीं रुक रही थी। आरिफ, जो अब इस जगह का हिस्सा बन चुका था, एक साये की तरह ट्रेन के अंदर घूम रहा था, ना जिंदा ना मुर्दा। हर लम्हा इसके अंदर की टूट फूट और खला को बढ़ा रहा था, जैसे कोई भी शय अब इसे मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकती थी। एक तरफ से एक और मुसाफिर नमूदार हुआ जो नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ इसका साया था। इसने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाया और आरिफ के करीब पहुंचा। इसका चेहरा छुपने वाले धुंधले साये में मुलव्वस था और उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। तुम यहाँ कैसे आए? आरिफ ने बेजारी के साथ सवाल किया, लेकिन इसकी आवाज़ भी धुंध में घूम गई, जैसे किसी दूसरे जिहत से आ रही हो। मुसाफिर ने सर उठाया और उसके मुंह से एक हंसी निकली जो खौफ और अफसोस दोनों के दरमियान झोल रही थी। तुम्हें ये समझना होगा, हम सब यहाँ एक वजह से हैं। हर शख्स जिसने अपनी जिंदगी में कुछ छुपाया, कुछ गलत किया, वो इस ट्रेन में सवार होता है। और तुम इस रास्ते पर हो जो कभी नहीं खत्म होता। वो आरिफ का दिल तेज धड़क रहा था। वो बेसाख्ता बोला, क्या मतलब है? ये सब क्या है? क्यों मैं यहाँ हूँ? मुसाफिर ने आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ रुख किया और कहा, ये ट्रेन तुम्हारे खौफ की हकीकत है, तुम्हारे अंदर की गहराइयों से आ रही है। यहाँ तुम वो सब देखते हो जो तुमने कभी ना सच समझा, ना तस्लीम किया। हर शख्स यहाँ अपनी गलतियों की कीमत चुकता है और तुमने वो सब कुछ नहीं किया जो तुम्हें करना चाहिए था। आरिफ की नज़रें धुंधला गईं। इसने ज़िंदगी में बहुत सी गलतियां की थीं, लेकिन उन सब के बारे में सोचना इस वक्त उसके लिए बहुत ज़्यादा था। वो समझना चाहता था, लेकिन एक गहरा खला उसके दिमाग में बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान ट्रेन की रफ्तार अचानक तेज हो गई और धुंध ने एक और मोड़ लिया। आरिफ ने अपने आप को एक खाली कमरे में पाया, जहां की दीवारों पर रतूबत और दरारें थीं। एक तरफ एक बड़ी खिड़की थी, जिसमें से बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस एक सिया खला था जो गहरा और पुरअसरार था। वो कमरा इस वक्त और भी अजीब लग रहा था, जैसे हर चीज़ अपनी जगह से हिट चुकी हो। आरिफ को अचानक एक और आवाज़ आई जो उसके करीब से आ रही थी। ये आवाज़ सरगोशी की थी, जैसे कोई उसके कान में कुछ कह रहा हो। तुम क्या चाहते हो? आरिफ ने चौंक कर कहा, लेकिन जवाब में खामोशी थी। फिर एक और साया नमूदार हुआ, लेकिन इस बार ये साया बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसकी आंखें गहरी काले रंग की थीं और उसके जिस्म से एक सर्दी की लहर आ रही थी, जैसे वो किसी और दुनिया से आया हो। मैं वो हूँ जो तुम्हारे अंदर के खौफ को जानता हूँ, इसने कहा, और उसकी आवाज़ एक गूंज थी जो हर तरफ से सुनाई दे रही थी। ये तुम्हारा सफ़र है, तुमने अपने रास्ते का इंतखाब किया है और अब इससे बचना मुमकिन नहीं। आरिफ ने हिम्मत जताई और बोला, ये किया है? क्यों हम यहाँ हैं? ये तुम्हारी आखिरी स्टेशन है, साया बोला। तुम सब यहाँ से गुजर कर जा चुके हो और तुम्हें अपने गुनाहों की कीमत चुकानी होगी। ये ट्रेन तुम्हें वही लेकर जाएगी जो तुमने अपनी जिंदगी में खो दिया है, लेकिन तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। आरिफ की आंखों में खौफ की एक और लहर दौड़ गई। वो अपने आप को रोकना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो इस ट्रेन में बंध चुका है, जैसे इसे कभी निकलने का मौका ना मिलेगा। ट्रेन फिर एक और सुरंग में दाखिल हुई और उसके अंदर का माहौल बदल गया। अब हर तरफ एक कमरा था जो टूटा फूटा, पुराना और सिया था। हर गोशा बेसुकून था, जैसे ये कमरा किसी भी वक्त गिर सकता हो। आरिफ ने महसूस किया कि इस कमरे में एक और शख्स था जो इसकी तरह गमगीन था और उसके चेहरे पर भी एक ही अजीब सी संजीदगी थी। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता आरिफ की तरफ बढ़ा और उसने कहा, तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुमने कभी अपने खौफ का सामना नहीं किया। अब तुम्हें अपनी हकीकत का सामना करना होगा। आरिफ ने इसकी बातों पर ध्यान दिया और यकदम उसके दिमाग में एक तस्वीर आई। वो एक बच्चा था जो हमेशा से दुनिया से डरता रहा था, हर छोटी सी बात से खौफजदा होता था। वो कभी भी अपने खौफ से नहीं लड़ सका और यही वो वक्त था जब इसने फैसला किया था कि वो कभी भी अपनी हकीकत को नहीं पहचानेगा। ये सब कुछ
ये तुम्हारा खौफ है, वो शख्स बोला। ये तुम्हारी अंदर की हकीकत है जिसका तुमने कभी सामना नहीं किया। अब ये तुम्हें याद दिलाएगा कि तुमने क्या खो दिया। वो आरिफ के जहन में फिर वो बचपन का खौफ बेदार हो गया। वो उन लम्हों में वापस गया जब उसने छप कर रोते हुए कभी अपने खौफ का मुकाबला न किया था। अब वो सच में इस खौफ का सामना कर रहा था और उसका असर इसे मुकम्मल तौर पर छू रहा था। इसी लम्हे ट्रेन की रफ्तार मजीद तेज हो गई। दरवाजे पर एक और साया नजर आया जो उसके करीब आ रहा था। आरिफ को महसूस हुआ कि इसके जिस्म की हर खलिया में एक दर्द की लहर दौड़ रही है और वो पूरी तरह से इस जगह की हकीकत में जकड़ा जा रहा था। ट्रेन एक आखिरी मोड़ लेती है और आरिफ का दिल लरजने लगता है जैसे वो इसकी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हो। अब तुम तैयार हो। तुम्हारे सामने आखिरी चैलेंज है, इस साया ने कहा और एक खौफनाक खामोशी छा गई। ट्रेन की रफ्तार मजीद तेज हो चुकी थी और धुंध का घना गुबार हर तरफ फैल गया था। आरिफ ने अपनी आंखें झपककर इस गैर मामूली मंजर को देखने की कोशिश की, लेकिन हर चीज़ मजीद धुंधला रही थी, जैसे वो वक्त और जगह के दरमियान कहीं मुअल्लक हो। इसके जिस्म में एक अजीब सी सर्दी दौड़ रही थी और वो मुकम्मल तौर पर इस खौफनाक हकीकत में घिरा हुआ था जिसका सामना करने से वो हमेशा बचता आया था। टूटते हुए दरवाजे और बिखरी हुई खिड़कियां एक और हकीकत की गवाही दे रही थी। हर चीज़ टूट फूट का शिकार थी, जैसे ये दुनिया सिर्फ आर्जी हो। आरिफ ने महसूस किया कि इसकी हर हरकत सुस्त हो रही है, जैसे इसका जिस्म खुद ब खुद इस जगह के साथ गुम हो रहा हो। वो जिस तरफ भी देखता वहां बस सियाही और धुंध की हल्की सी झुरमट थी जो कभी मुकम्मल होती कभी गायब हो जाती। फिर अचानक एक आवाज़ आई जो सीधा आरिफ के दिमाग में गूंजने लगी। तुम जो कुछ भी हो, जो कुछ भी तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे सामने आ चुका है। आरिफ का दिल तेज धड़क रहा था। वो बेइख्तियार बोला, क्या मतलब है? क्या मैं नहीं बच सकता? आवाज़ एक लम्हे के लिए खामोश हो गई, फिर इसने दोबारा कहा, तुम्हारे अंदर की हकीकत वो है जो तुम खुद से छुपाते आए हो। जब तक तुम इसे नहीं समझ पाओगे तुम यहाँ से नहीं जा सकते। आरिफ की आंखों में खौफ की एक नई लहर दौड़ गई। इसने अपनी जिंदगी के वो तमाम लम्हे याद करने की कोशिश की जब इसने खुद को छुपाया था, जब इसने अपनी हकीकत से बचने की कोशिश की थी। वो बचपन से ही अपने खौफ, नाकामियों और अपनी कमजोरियों से भागता आया था। वो कभी भी अपनी हकीकत का सामना नहीं कर सका और यही वजह थी कि वो इस वक्त यहाँ था। मैं मैं कैसे समझूंगा? आरिफ ने बेबसी से कहा। तुम्हें सिर्फ अपने अंदर झांक कर देखना होगा, आवाज़ ने कहा। तुम्हारे खौफ, तुम्हारी गैर हकीकत पसंदाना उम्मीदें, तुम्हारे सब गुनाह, ये सब तुम्हें इस ट्रेन में लेकर आए हैं। तुम्हें उन्हें कबूल करना होगा। आरिफ की आंखों में चमक आई। इसने सांस का बोझ महसूस किया और दिल की धड़कन में शिद्दत आने लगी। तो फिर मुझे क्या करना होगा? आवाज़ में गहरी खामोशी छा गई। फिर इसने कहा, सिर्फ ये जान लो तुम जो कुछ भी हो, तुम अपने खौफ को शिकस्त देकर ही इस सफ़र से निकल सकते हो। एक गहरी सांस लेकर आरिफ ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने अंदर झांकना शुरू किया। इसने अपनी जिंदगी के वो लम्हे याद किए जब वो डरा हार गया और कभी अपने खौफ का सामना नहीं किया, जब वो चुप था, गुजर चुका था, और जब इसने खुद को दूसरों की नज़रें छुपाने के लिए छुपाया था। वो लम्हे, वो एहसासात, वो रुकावटें, वो सब उसके सामने आ गईं। आरिफ ने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा देखा और आखिरकार उसका सामना किया। इसने समझा कि इसके खौफ ने इसे जकड़ लिया था और उसका वक्त आ गया था कि वो उनसे छुटकारा पाए। इसने अपने अंदर की हकीकत को तस्लीम किया और अपनी गुनाहों और खौफ का मुकाबला किया। जब इसने ये सब कबूल किया, अचानक ट्रेन की रोशनी चमकने लगी। ट्रेन की रफ्तार आहिस्ता हो गई और वो जगह जो पहले सियाह और गंभीर थी अब रोशन हो गई। धुंध का वो गहरा गुबार अब गायब हो चुका था और बाहर की दुनिया रोशन नजर आने लगी। आरिफ की नज़रें चमक अलिफॉट है और वो फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला वो बाहर की दुनिया में आ गया। इसने देखा कि ये एक पुराना स्टेशन था जिसमें रोशनी की एक हल्की सी झुरमट छाई हुई थी। इसके सामने वही लोग खड़े थे जो इस सफ़र में शरीक थे, लेकिन अब वो सब मुख्तलिफ लग रहे थे। उनके चेहरे पर सुकून था और वो एक नए अंदाज में मुस्करा रहे थे। आरिफ ने उनकी तरफ बढ़ा और एक बूढ़े मुसाफिर से पूछा, क्या मैं अब आज़ाद हूँ? बूढ़े ने मुस्करा कर कहा, हाँ, तुमने अपने खौफ को जीत लिया और अब तुम आज़ाद हो। तुम्हारी हकीकत सामने आ चुकी है। आरिफ का दिल एक बोझ से आज़ाद हो गया था। इसने एहसास किया कि इसका खौफ और सच का सामना करना ही इस सफ़र का मकसद था।
जब तक वो उनसे नहीं गुजरता वो वापस नहीं आ सकता था। लेकिन अब वो आज़ाद था और उसके अंदर एक नया एहसास था, एक नई रोशनी। तो फिर मैं क्या करूँगा? आरिफ ने सवाल किया। बूढ़े मुसाफिर ने आहिस्ता से कहा, अब तुम्हें अपने नए रास्ते का इंतखाब करना होगा। तुम्हारे सामने नई जिंदगी है, लेकिन ये तुम्हारी मर्जी पर मुनहसिर है कि तुम कहाँ जाओगे। आरिफ ने अपने अंदर एक नया हौसला महसूस किया। वो जानता था कि वो जितना चाहे इतना आगे जा सकता है, लेकिन इसके लिए अपनी हकीकत को मुकम्मल तौर पर समझना ज़रूरी था। वो अब खौफ से आज़ाद था। इसी लम्हे ट्रेन के अंदर का मंजर गायब हो गया। जो ट्रेन इसे मुसलसल घुमाती और गुम करती जा रही थी, वो अब एक संगीन दरख्त के नीचे ख़त्म हो गई। आरिफ का आखिरी सफ़र इख्तिताम पजीर हो चुका था। इसने एक आखिरी सांस ली और नई रोशनी की तरफ कदम बढ़ाया।